Hello students, today we are starting a new chapter and that is application of length, mass, time, capacity and money. So in exams there are some questions are asked how to convert to from small to big unit, small from big to small units and some problem sums. So they are on length, mass, time, capacity, money, etc. So from this chapter, we are going to study such things with some examples, also conversion of those units. Okay, let us start. First of all, what is measurement? How to measure the things? If we purchase anything from market or anything we are using, it has particular measurement. If you are using the pen, suppose this pen, its length is how much? Okay, so this its length is 5 inch, right? Suppose you are taking milk, then also it has capacity, that is we are purchasing in liter, okay, or ml. So this kind of things we are going to study in this chapter. First of all, measurement. Why to measure? Measurement is the process of finding a number that shows amount of something. कोई भी चीज कितनी चाहिए उसको कैसे पता चलेगा? वी कैन फाइंड बाय मेजरमेंट. ओके, मेजरमेंट के बिना कोई भी चीज अवेलेबल होती नहीं है. इफ यू वांट टू परचेज द फैब्रिक फॉर शर्ट और ट्राउजर, दैट इज आल्सो गिवन इन मेजरमेंट. मेजरमेंट के बिना कुछ होता नहीं है. सो मेजरमेंट मीन्स टू मेजर एनीथिंग. ओके, उसमें मेजरमेंट लेंथ हो या फिर मास हो. मास मतलब जो चीज हम वेट करके लेते हैं वो. टाइम है, कैपेसिटी, टाइम का भी मेजरमेंट है. वे 3:30 4:30 ऐसे कोई भी देते हैं, राइट? टाइम आपको मीटिंग का वट एवर. इट इज अ सिस्टम टू मेजर हाइट. मेजरमेंट का मतलब, मेजरमेंट क्या सिस्टम है? मेजर हाइट, measure weight, measure capacity, measure time and measure money, even amount of certain object. कोई ऑब्जेक्ट उसका अमाउंट फाइंड करने के लिए भी मेजरमेंट का यूज होता है. अब मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है. स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज टू एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटी इज नॉन एज मेजरिंग. एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सपोज 1 kg का आपको वेट है. कल मैंने एक एग्जांपल लिया था कि सपोज आप वेट कर रहे हैं. अभी तो डिजिटल वेट आ गए हैं, लेकिन ये पुराने जमाने में कैसा बैलेंस ऐसे होता था, ये वजन कांटा जिसको बोलते हैं, राइट? अब यहाँ पे मिडल होता है, ये पॉइंट जहाँ से होल्डिंग करना है, यहाँ से होल्ड करेंगे, यहाँ पे आपको चीज ले रखेंगे और यहाँ पे मेजरमेंट के लिए उसका 1 kg 2 kg 500 ग्राम 200 ग्राम वट एवर दे आर कीपिंग. सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये है टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी. तो फिजिकल क्वांटिटी मीन्स आपने जो चीज खरीदी. आप डिजिटल वेइंग मशीन यूज कर रहे हैं तो आप उसमें रखते हैं चीज, तो उसके अंदर आपको दिखाता है कि 1 kg 2 kg वट एवर. ओके, और लीटर में मेजर करते हैं तो लीटर का मेजरमेंट के इस तरह के इंस्ट्रूमेंट आपने देखे होंगे जो आपके घर पे दूध लेने आता है. ओके, तो इसमें 1 लीटर आता है, 200 है, अलग अलग सब कुछ. पेट्रोल वाले भी ऐसे रखते हैं, राइट? तो फिजिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है कि भाई ये केजी, लीटर, ग्राम, टाइम है तो वो, राइट? तो दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज कॉल्ड यूनिट. उसके लिए एक यूनिट होता है. सपोज टाइम को मेजरमेंट करना है तो आपको किस में आएगा? आवर आएगा या फिर सेकंड आएगा या फिर मिली सेकंड आएगा या मिनट आएगा, उसमें आप टाइम मेजर कर सकते हैं. लीटर है तो मिलीलीटर, ओके, और लीटर kiloliters. So units are used to measure such things. Units are tools to measure and compare different things. कोई भी चीज कितनी क्वांटिटी में है that you can compare by units. यूनिट सब अलग अलग है. मास का यूनिट अलग है, कैपेसिटी का अलग है, लेंथ का अलग है, टाइम का अलग है, मनी का अलग है. ओके, अब और उसके बाद हम क्या और समझेंगे आज के वीडियो में? कन्वर्जन्स एंड एग्जाम्पल्स. कन्वर्जन कैसे करना है? तो मेजरमेंट का यूनिट है, ओके, उसमें लेंथ का है, लेंथ में मीटर आएगा, सेंटीमीटर आएगा, किलोमीटर आएगा. तो किलोमीटर टू मीटर, मीटर टू किलोमीटर, सेंटीमीटर टू मीटर, मीटर टू सेंटीमीटर, वो सब यूनिट में कन्वर्जन कैसे करना है वो स्टेप बाय स्टेप ये चैप्टर में हम सीखेंगे. ओके, सो लेट अस
go for some more points. Now first we will study the length. So length, what is length? It is measured in centimeter, meters, kilometers, feet, inch, mile, yard. कोई भी चीज का आपको लेंथ फाइंड करना है तो एक सब में से कोई भी एक यूनिट आप यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ व्हाट आर द यूनिट्स एंड व्हाट आर देयर कन्वर्जन. 1 mile, 1 mile is equal to 1760 yards. ओके, 1 yard is equal to 3 feet. अगर इसको फीट में कन्वर्ट करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 feet is equal to 12 inch or 30 centimeter. If you are using big scale, on that you can see 1 centimeter is equal to 10 mm. 1 centimeter is equal to 10 mm. 1 meter is equal to 100 centimeter. 1 kilometer is equal to 1000 meter. Okay, और standard unit of length is मीटर. याद रखना है, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन कभी आ सकता है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मीटर. तो उसमें किलोमीटर दिया होगा, सेंटीमीटर दिया, मीटर दिया है और कोई और दिया है. तो यू हैव टू रिमेंबर दैट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. राइट. नाउ इस सब में से मोस्टली ये तो कम आता है, ये भी कम आता है. मोस्टली ये तीन ज़्यादा यूज होते हैं जो एग्जाम्पल आते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें. अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है? कन्वर्जन में सिंपल याद रखना है आपको कि भाई मीटर टू सेंटीमीटर को शॉर्ट में सीएम लिखेंगे. मीटर में से सेंटीमीटर करना है तो क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई बाय 100. बड़े यूनिट में से छोटा करना होता है तो क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई. छोटे में से बड़ा करना है उल्टा, सेंटीमीटर टू मीटर, तो क्या करना है? डिवाइड बाय 100. डिवाइड बाय 100. राइट. अब एक एग्जाम्पल लेके हम सीखेंगे यहाँ पे. सबसे पहले कि भाई मीटर टू सेंटीमीटर करना है. यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जाम्पल. मीटर में से सेंटीमीटर, सपोज उसने दिया है कि भाई 5 मीटर. क्वेश्चन ऐसा है 5 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर है. मीटर में से सेंटीमीटर करने का क्या करना है भाई? मल्टीप्लाई बाय 100. तो डू नथिंग, ओनली जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100. सो आंसर इज 500 सेंटीमीटर. वेरी सिंपल. ओके, लेकिन कुछ इस तरह से दिया है क्वेश्चन. वन मोर एग्जांपल लेंगे. 1.5 मीटर है तो कितना सेंटीमीटर होगा? कभी डेसिमल में भी आ सकता है. तो कुछ करना नहीं, सबसे पहले इसको आप 1.5 तो 15/10 डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. डेसिमल का हमने एक पूरा चैप्टर बनाया हुआ है, उसकी वीडियो आप देख के कन्वर्जन कैसे करना है आप चेक कर सकते हैं. अब मल्टीप्लाई क्या करना है? 100. 0 0 कट करना है खाली. तो 150 सेंटीमीटर इज आंसर. ओके, तो पॉइंट में है, कुछ भी है आप ऐसे आंसर कर सकते. कभी कोई ऐसा एग्जांपल आ गया कि 125 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, तो उसमें कुछ नहीं, 00 लगाना. 125 और फिर 00. राइट. 00 मीन्स 100 से मल्टीप्लाई किया. तो ये है आपका कन्वर्जन ऑफ मीटर टू सेंटीमीटर. अभी सेंटीमीटर टू मीटर कैसे करना है उसके एग्जांपल ले रहे हैं. कि सपोज आपको दिया है 200 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर. तो क्या करना है? जस्ट डिवाइड 200 डिवाइड बाय 100. 0 0 कट, तो 2 मीटर. राइट. और ऐसे जीरो वाला है तो खाली आपको 2 जीरो निकाल के डायरेक्ट लिख सकते हैं. सपोज क्योंकि बिकॉज वी आर डिवाइडिंग बाय 100. 100 से डिवाइड करें मतलब 2 जीरो कट करने हैं, मल्टीप्लाई करें 2 जीरो ऐड करने हैं. राइट. तो यहाँ पे 200 था तो 2 जीरो निकाल देंगे, डिवाइड करना है इसलिए, तो आंसर 2. ओके, इस तरह से कन्वर्जन भी आप कर सकते हैं. थोड़े और एग्जाम्पल लेंगे. देखो एग्जाम्पल सेंटीमीटर टू मीटर. राइट. यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन इज 225 सेंटीमीटर इक्वल टू डैश मीटर. 225 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? सिंपल यू हैव टू डिवाइड 225 डिवाइड बाय 100. अब क्या करना है? डेसिमल में लिख लेना है. 100 है तो 2.2 है तो 2.25. ओके, तो दिस इज द आंसर. यहाँ पे क्या है? 1257 1257 है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना है.
अब क्या कहें, 100 है तो 2 पॉइंट के बाद डेसिमल आएगा तो 1 2 हो गया, राइट। तो 12.57। अब यहाँ पे थोड़ा पॉइंट में है तो उसको क्या करना है, पहले तो पॉइंट है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 आएगा, और फिर डिवाइड का वो 100 मीटर में कन्वर्ट करने का। ओके, तो 145 अपॉन 1000 हुआ। अब आपको कन्वर्ट कैसे, अब आपके पॉइंट में लिखना है, कैसे लिखेंगे, पहले डिनोमिनेटर न्यूमरेटर लिख लेंगे, फिर कितने जीरो, 1 2 3, 1 2 3, फिर पॉइंट नहीं है इसलिए जीरो, तो 0.145। ओके, इस तरह से आप मीटर टू सेंटीमीटर और सेंटीमीटर टू मीटर आप कर सकते हैं। अभी किलोमीटर के थोड़े एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाद में हम आज का वीडियो खत्म करेंगे। देखो, किलोमीटर टू मीटर कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो डेट्स वाई किलोमीटर टू मीटर कन्वर्जन मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड मीटर टू किलोमीटर डिवाइड बाय 1000। ये बिग यूनिट है, ये स्मॉल यूनिट है, बिग टू स्मॉल मल्टीप्लाई स्मॉल, ये स्मॉल यूनिट है, स्मॉल टू बिग डिवाइड, सिंपल। अब क्या करना है, इसमें 56 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर है, तो 56 इंटू 1000, तो 56,000, राइट। तो 56,000 लिख लो, दिस इज योर आंसर। अब सेकंड में पॉइंट में है, पॉइंट वाले में थोड़ा ध्यान ये रखना है कि पहले पॉइंट वाले को आपको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 4.9 है तो 49/10 हुआ। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 1000, बाय बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग टू मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक जीरो कट कर लेंगे, तो क्या आंसर आएगा, 4900, 4900। ओके, पॉइंट होता है और मल्टीप्लाई 1000 से करते तो एक डेसिमल आपका दो, 3 जीरो है तो 2 जीरो लगेंगे, 4 जीरो है तो 3 लगेंगे, बराबर। अभी मीटर टू किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाय 1000, 4657 डिवाइड बाय 1000। अब इसको कैसे करेंगे, डेसिमल में लिखेंगे, पहले न्यूमरेटर लिख लेंगे 4657, 1230 है 1000 में, तो 123 और पॉइंट, तो 4.657 इज योर आंसर, राइट। अभी एक और सम आया है 4657, पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे पहले डेसिमल में, सॉरी फ्रैक्शन में, डेसिमल टू फ्रैक्शन। अब क्या करना, मीटर है तो फिर से 1000 और हमें नीचे डालना पड़ेगा बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग मीटर टू किलोमीटर। अब आपको क्या करना है, काउंट करने जीरो, 4657, ओके, अपॉन 10,000, सॉरी 1 लाख, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, अभी आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे पहले तो 4657 लिखेंगे, टोटल कितने डिजिट आएंगे, 1 2 3 4 5 0, तो 1 2 3 4, एक डिजिट नहीं है इसके लिए, एक डिजिट नहीं है इसलिए एक और जीरो, पॉइंट और जीरो, ओके, तो 0.04657, 1 2 3 4 5 हो गया। तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है, राइट। और कभी कभी इसमें अलग इस तरह से लिख के आता है, सब सेम क्वेश्चन है कि 4657 मीटर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर एंड डैश मीटर, ऐसे दो ब्लैंक है। तो क्या करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे आप 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 डिजिट है लास्ट के, वो आपको मीटर में लिखने हैं 657, और एक और डिजिट है वो आगे लिखना है। यहाँ पे कितने भी डिजिट हो, लास्ट 3 डिजिट आएंगे यहाँ पे। अगर सेंटीमीटर टू मीटर वाला है तो उसमें 2 डिजिट पीछे आएंगे, बाकी सब आगे वाले में आएंगे। तो कभी कभी इस तरह से भी एग्जाम में आंसर आ सकता, क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ लेंथ का भी किया, अभी मास, टाइम, वो सबके अलग अलग वीडियो बनेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इफ यू लाइक माई वीडियो यू कैन शेयर, सब्सक्राइब, और you can press the bell icon to get the notification of new videos. So thank you for watching this video. Thank you so much.